अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलीम वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का इंटरव्यू में कितने सवाल पूछे जाते हैं, इसका इंटरव्यू कितनी देर चलता है और ये सवाल किस लॉजिक के तहत पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मौसूल हो चुके। दोस्तों, अमेरिका का वीज़ा इंटरव्यू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 सवालों पे मुश्तमिल होता है, जो 5 सवालों के जवाब आपने इंतहाई तसल्ली, खुश इखलाकी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देने हैं। ये इसमें से 5 सवाल जो होते हैं उनमें से सबसे जो पहला सवाल है वो यही होता है, हर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो बंदा भी अप्लाई करता है उससे सबसे पहला सवाल जो है वो ये किया जाता है कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। तो इसका जवाब हर बंदे का जो है वो यही होता है। जाहिर सी बात है, आपने टूरिज़म के लिए अप्लाई किया है तो टूरिज़म के लिए ही आप जा रहे हैं, लेकिन हर बंदे की जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है और उसके अल्फाज का जो चुनाव है वो हर बंदे का अलग-अलग होता है। अक्सर लोग यही कहते हैं जी हम टूरिज़म के लिए जा रहे हैं। ये जो टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, ये जो आपने बताना है, जो अल्फाज का आपने इसको चुनाव करना है, ये बहुत मैटर करता है। सिचुएशन जो हैंडलिंग करनी है वो तो आपने ही करनी है क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस टाइम। सबसे पहला सवाल, आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, वो आपसे पूछता है। आप बताते हैं कि जी मैं फ़र्ज़ करें आप बताया कि मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। तो दूसरा सवाल वो आपसे लॉजिकली ये पूछेगा कि आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर लिया, आप इससे पहले कौन कौन से मुल्कों में गए हुए हैं। तो आपने बताते हैं कि मैं इससे पहले किसी मुल्क में भी नहीं गया हुआ, या आप बताते हैं कि जी मैं थाईलैंड, यूरोप, इंग्लैंड और दूसरे जितने भी ममालिक आपने जो ट्रैवल किए हैं वो आप बताते हैं। तो अब तीसरा सवाल जो है वो भी लॉजिकली, वो तीसरा सवाल उनका यही बनता है कि वो आपसे पूछें कि ठीक है भाई, आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया और इससे पहले आप जो है वो काफ़ी मुल्कों में फिर के आए हुए हैं। ये 2 सवालों के जवाब दिए आपने। और तीसरा सवाल लॉजिकली उनका बनता है कि ज़ाहिर बात है आप अमीर आदमी होंगे, आपने मतलब कि बहुत सारे मुल्कों का ट्रैवल किया हुआ है और आप अमेरिका जा रहे हैं। तीसरा सवाल लॉजिकली ये बनता है कि आप काम क्या करते हैं। तो आपने उन्हें बताना है आपका जो बिज़नेस आपने 160 फॉर्म में आपने फ़िल करके उन्हें सबमिट की हुई है, उसके मुताबिक आपने अपना बिज़नेस बताना है कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ। और इस बिज़नेस का अगर उन्हें पता चल जाता है कि आपने ये बिज़नेस किया है तो फिर चौथा सवाल जो लॉजिकली है वो ये पूछेंगे आपसे कि आप कितना कमाते हैं। पहला सवाल तो लॉजिकली उनका ये है कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, आपने बताया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए हुए हैं। तीसरा सवाल लॉजिकली आपका ये बनता है कि आप अमीर आदमी हैं, अमेरिका अब जा रहे हैं, पहले आपने इतने मुल्कों का ट्रैवल किया हुआ है, ज़ाहिर बात है आप अमीर आदमी होंगे। तीसरा सवाल उन्होंने आपसे पूछा कि मैं बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस करता हूँ इसलिए मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। तो वो बिज़नेस जो करते हैं आप, फिर उसका चौथा जो लॉजिकली सवाल बनता है वो यही बनता है कि वो आपसे पूछेंगे आप कितना कमाते हैं। भाई आपने ट्रैवल भी किया हुआ है पहले भी और अब आप अमेरिका भी जा रहे हैं, अच्छी आमदन होगी आपकी, ज़ाहिर बात है तभी आप अमेरिका का ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो चौथा सवाल आपने उन्हें बताया कि मैं 2 लाख पर मंथ या 4 लाख या 5 लाख रुपया पर मंथ कमाता हूँ। इसके लिए अगर तो आपका जो जवाब देने का अंदाज़ और अल्फाज का चुनाव, आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशन अगर तो सेटिस्फाइंग हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपसे इन चारों में से कोई भी चीज़ प्रूफ के तौर पे नहीं मांगते। वो आपसे 5वां सवाल ये करेंगे जो उनका बेसिकली आखिरी सवाल होगा और इसके बाद वो आपको वीज़ा दे देंगे। आपसे वो पूछेंगे कि अमेरिका में आपका कौन होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपने उन्हें बताना है कि अमेरिका में मेरा या तो दोस्त होता है या मेरा फ्रेंड एंड फैमिली में से कोई होता है। जो भी आपने, जिसका भी आपने 160 फॉर्म में उन्हें बताया हुआ है कि मेरा दोस्त होता है या मेरा रिश्तेदार होता है, तो आपने उन्हें बताना है कितना। इसके बाद वो आपको वीज़ा देते हैं। ये 5 सवाल हैं जो 99% लोगों से यही पूछे जाते हैं और ये 5 सवालों में से तीसरे सवाल पे आपको अगर उन्होंने वीज़ा देना है तो वो तीसरे सवाल पे ही दे देते हैं। अगर आपको उन्होंने वीज़ा नहीं देना तो वो आपको दूसरे तीसरे सवाल पे रिजेक्ट कर देते हैं।
अगर उन्होंने आप पे शक किया है तो फिर आपसे वो 6वां या 7वां सवाल करेंगे, लेकिन दैट्स इट, इसके अलावा वो आपसे सवाल नहीं करते। जिस 5 सवालों की आप उन्हें अपनी तैयारी कर लें, आपके उठने का, बैठने का, आपकी ड्रेसिंग, आपकी हेयर कटिंग, आपका बोलने का स्टाइल, आपका खड़े होने का स्टाइल, आपकी ग्रीटिंग्स का जो स्टाइल है, वो बहुत मैटर करता है। आपने ये, अगर आपको एडिकेट्स नहीं आते तो आप सीख लें, आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें, आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, उस पर देखें, देख के आप अपना जो है ये चीज़ें बताएं। तो दोस्तों, आपने मेरा थंबनेल जैसे देखा कि 5 सवालों के जवाब दें और अमेरिका का वीज़ा ले जाएं, जो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है, जिस पे एक एंट्री पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह स्टे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन सवालों में से वो अगर सवाल करना चाहें तो वो कौन से सवाल हैं जो वो आपसे कर सकते हैं, तो आपको उनके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाएं। मोस्टली तो वो ये 5 सवाल करते हैं जिसमें आपको 5 सवालों के जवाब पे ही वीज़ा मिल जाता है या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। कि आपका जो इंटरव्यू है वो ये 5 सवाल तो सिर्फ पूछे जाएंगे और ये 5 सवाल पूछने में उनका सिर्फ 120 सेकंड यानी 2 मिनट का टाइम लगेगा। अक्सर लोगों को वो 2 मिनट भी टाइम नहीं देते, उनके पास टाइम नहीं होता, पीछे बहुत रश लगा हुआ होता है और उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है कि ये 5 सवाल पूछने में वो फटाफट आपसे पूछते हैं और आपको फ़ारिग करते हैं। ये 5 सवाल पूछने के अंदर 120 सेकंड तो लगते हैं, लेकिन इसी 120 सेकंड में आपकी किस्मत का फ़ैसला होता है। वो इसी 5 सवालों में आपको जज कर लेते हैं, आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का अंदाज़, आपके फेस एक्सप्रेशन और आपके एडिकेट से वो आपको जज कर लेते हैं कि आप इस वीज़ा के अहल हैं या इस वीज़ा के अहल नहीं हैं। अक्सर औक़ात उनका टाइम वो ज़्यादा भी लेते हैं, आपका टाइम वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो 99% जो लोग हैं उनसे वो सिर्फ 120 सेकंड का टाइम ही वो उन्हें देते हैं। इसी में वो जज कर लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। जिनसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं या जिनकी सिचुएशन ज़रा अलग होती है, उस पे मैं एक और आपसे बोला है कि इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको बना के इंशाल्लाह ताला वो भी आपके मिल जाएगी। आप उसमें देखना, मैं उसमें इसको तफसीली तौर पर बयान करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।